World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry and Talk Show with Dr. Saheb Khandare. मित्रों नमस्ते, सबेलाई प्रणाम। आज हम जो कविता सुनने जा रहे हैं उनकी कवि है सीता कुमारी ओझा जी। सीता जी नेपाल से है और उनकी जीवनी का नाम न लेखिए को इतिहास यह है। साथ ही नामेट तस्वीर इस नाम का कविता संग्रह भी उनका प्रकाशित है। इसके साथ साथ कई कथाओं के संग्रह एवं विवेचना ग्रंथ यहाँ प्रकाशित है। सीता जी की कविता में जो हम देखने जा रहे हैं वो है सामाजिक वास्तव। वैश्वीकरण के प्रभाव से हतबल हुआ, निराश हुआ मनुष्य और उसकी संस्कृति की जो हानि हुई है उसके बारे में सीता जी अपनी कविता में विवेचन करने जा रही है। मित्रों, मैंने कई बार कहा है कि वैश्वीकरण का पहला प्रहार जो हुआ है वो है अपनी संस्कृति और मानवीय मूल्यों पर। मानवीय मूल्यों पर प्रभाव इसलिए पड़ा कि नए नए आविष्कारों से निर्माण हुए कई सारे उत्पाद दुनिया भर में फैल गए और कुछ सांप्रदायिक स्थिति मजबूत जिनकी है ऐसे विकसित देशों ने छोटे छोटे देशों को अंकित करने के लिए आर्थिक नीतियां बनाई। इस नीतियों का प्रभाव ऐसा पड़ा कि लोगों में ईर्ष्या होने लगी। अपनी आर्थिक आय को बढ़ाने के लिए लोग दूसरों से ईर्ष्या करने लगे और इस ईर्ष्या से मनुष्य मात्रा में जो सांस्कृतिक धरोहर थी वो उसकी नींव जो है वो धीरे धीरे हौले हौले नष्ट प्राय होती जा रही है। इस वास्तव से हुआ क्या कि हर एक आदमी को अपने ही लोगों से नफरत सी हो रही है। जो प्यार परंपरा से आता है या प्रकृति से जो प्यार था वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है और आदमी आदमी से अलग होते जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि एक ही घर में, एक ही परिवार में, एक ही गांव में, एक ही देश में रहने वाले लोग दूसरों की ईर्ष्या करने लगे और जो कुछ मिलना है वो मुझे मिले ऐसी एक उनके अंदर भावना पैदा होगी। जैसे कि सीता जी अपनी कविता में कहती है कि ये लड़ाई जो है वो सोने और नमक के बीच में है। ये जो लड़ाई है, ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष फिर कई भावनाओं को, कई क्रियाकलापों को जन्म देता दिखाई देता है। जैसे कि अभी जीवित लोग जो है उनके साथ बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। जिसका ज़मीर जिंदा है वो लोगों के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं, उनका ज़मीर जिंदा है। ऐसे जिंदा लोगों के साथ बहुत कम लोग जाते दिखाई देते हैं क्योंकि वो विचारों को छोड़कर के दूसरा कुछ दे नहीं सकता, मुफ्त में बांट नहीं सकता। लेकिन जो मृत है उनकी मानसिकता मानवता के प्रति अब निढाल हो चुकी है। ऐसे कुछ मृत लोग होते हैं जो संपत्ति से ही सब कुछ खरीदना चाहते हैं या फिर बल से, सत्ता से सब कुछ खरीदना चाहते हैं। उनके ही पीछे लोग जाते हैं और ऐसी स्थिति में मानवता का बहुत बड़ा हनन होता है। ऐसा ये जो पर्यावरण है, सामाजिक राजकीय जो प्रकृति है वो दिन ब दिन बहुत बदतर होती जा रही है। उसके ऊपर अपनी कविता में चुनौती, इस कविता में सीता ओझा जी कुछ बताना चाहती है, इतने जटिल अनुभवों को उजागर करना चाहती है। तो सुनते हैं सीता ओझा जी की कविता चुनौती। मेरो कविताको शीर्षक चुनौती। अहिले मानिस मानिसको लागि काल भो प्रकृतिको दोहन गर्ने तौर तरिकाले सबैतिर हाहाकार भो। प्रकृतिको दोहन गर्ने तौर तरिकाले सबैतिर अनिकाल भो। अहिले मानिसकै लागि काल भो प्रकृतिको दोहन गर्ने तौर तरिकाले सबैतिर अनिकाल भो, सबैतिर अनिकाल भो। मानिसलाई आफ्नो होइन पराएको ईर्षाले जलन भो। मानिसलाई आफ्नो होइन पराएको ईर्षाले जलन भो। छेउ छाउकालाई सुनेर र देखेर नै
सहन गर्न गाह्रो भो, सुनेर र देखेर नै सहन गर्न गाह्रो भो। छेउछाउकालाई सुनेर र देखेर नै सहन गर्न गाह्रो भो, सुनेर र देखेर नै सहन गर्न गाह्रो भो। नुन र सुनको लडाईँमा जिउन चाहने मानिसहरूको तौर तरिकाले स्वाभिमानीहरूको नै चिरहरण भो। नुन र सुनको लडाईँमा जिउन चाहने मानिसहरूको तौर तरिकाले स्वाभिमानीहरूको नै चिरहरण भो, स्वाभिमानीहरूको नै चिरहरण भो। अहिले मानिसकै लागि काल भो, अहिले मानिसकै लागि काल भो। प्रकृतिको दोहन गर्ने तौर तरिकाले सबैतिर अनिकाल भो, सबैतिर अनिकाल भो। शक्ति बल र सत्ता स्वार्थले मानवताको परिभाषा दोहन भो, मानवताको परिभाषा दोहन भो। जिउँदाहरूको साथ भन्दा मुर्दाको साथ लाग्नेको संख्या पो अधिक भो, संख्या पो अधिक भो। राजनीतिक उद्देश्य बोकेका एजेन्सीभित्र मान्छेप्रतिको व्यवहारमा उपभोग अधिक भो। स्वार्थ र अराजकताको कारण सर्वसाधारणहरूको चिरहरण भो, सर्वसाधारणहरूको चिरहरण भो। अहिले मानिसको लागि काल भो। प्रकृतिको दोहन गर्ने तौर तरिकाले सबैतिर अनिकाल भो, सबैतिर अनिकाल भो। जिउन सिकाउनेहरूको सहिष्णुता हराएर अल्मल्याउनेहरूको ताती पो निकै हाबी भो। जिउन सिकाउनेहरूको सहिष्णुता हराएर अल्मल्याउनेहरूको ताती पो निकै हाबी भो। खै किन हो मानिसहरूकै बेमेल अधिक भो। खै किन हो मानिसहरूकै बेमेल अधिक भो। पति पत्नी बीचको आत्मीयता आधुनिकताले विखण्डन हुने डर भो, आधुनिकताले अति विखण्डन हुने डर भो। अहिले मानिसकै लागि काल भो। प्रकृतिको दोहन गर्ने तौर तरिकाले सबैतिर अनिकाल भो, सबैतिर अनिकाल भो, सबैतिर अनिकाल भो। हस्।